आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के पोइट्री का जो पहला पोएम है माई मदर एट 66 है, जिसको कि कमला दास के द्वारा कंपोज किया गया है, इसका हम सेंट्रल आइडिया यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। पोएम का नेम है माई मदर एट 66 है, बाई कमला दास। ये देखिए बिल्कुल शॉर्ट में और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है, इसलिए हम इसको वन बाय वन इसको बता रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि दिस पोएम शोज द डीप लव एंड फियर ऑफ ए डॉटर फॉर हर एजिंग मदर। दिस पोएम, ये जो कविता है, शोज ये दिखाती है द डीप लव यानी अत्यधिक प्रेम को दिखाती है, एंड फियर और भय को दिखाती है, डर को दिखाती है, ऑफ ए डॉटर एक पुत्री का, फॉर हर एजिंग मदर यानी अपने उस बूढ़ी माँ के लिए। कह रहे कि ये जो कविता है यह है एक डॉटर का, एक पुत्री का अपनी बूढ़ी माँ के प्रति गहरा जो प्रेम है और जो फियर है, जो डर है, जो भय है, उसको यह दिखाती है। सी सीज हर मदर, जो कमला दास पोएटेस हैं, सी सीज वो देखती हैं हर मदर अपनी माँ को, ग्रोइंग ओल्ड यानी वो देख रही कि इनकी जो माँ है वो धीरे धीरे ओल्ड हो रही हैं, बूढ़ी हो रही, एंड वीक और वो कमज़ोर हो रही हैं। यानी कवित्री देख रही कि उनकी जो माँ है वो समय के साथ साथ वो बूढ़ी हो रही हैं और उनका जो शरीर है वो पूरी तरह से वीक हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है। विच मेक्स हर फील सैड एंड स्केयर्ड, जब वो देख रहे हैं कि विद द पासिंग ऑफ टाइम यानी जैसे समय व्यतीत हो रहा है वैसे उनकी जो माँ है वो बूढ़ी हो रही हैं, शारीरिक रूप से वो वीक हो रही हैं, कमज़ोर हो रही हैं। तो विच मेक्स, इससे क्या हो रहा है, वह अपने आप को फील सैड, बहुत ही दुखी महसूस कर रहे हैं, स्केयर्ड और उनके अंदर डर है, भय है। डर और भय इसी बात का है कि उनकी जो माँ है अब बूढ़ी हो चुकी हैं और आने वाले समय में हो सकता है कि उनकी जो माँ है वह इन्हें छोड़कर हमेशा के लिए इस संसार से चली जाए, अर्थात उनकी डेथ हो जाएगी। द पोएट वांट्स टू हाइड हर पेन, यानी जो कमला दास जो कवित्री हैं वो वांट्स चाहती हैं, टू हाइड छिपाना चाहती हैं, हर पेन वो अपने दर्द को छिपाना चाहती हैं, बट लेकिन फील्स वो महसूस करती हैं, हेल्पलेस मीन्स असहाय, दुखी, निराश। यानी जो कवित्री है वास्तव में वो बहुत ही दुखी हैं, लेकिन वह अपने पेन को, दर्द को, कष्ट को हाइड, छिपाना चाह रही हैं, लेकिन वह अपने आप को असहाय महसूस करती हैं, यानी वो कुछ नहीं कर सकती हैं। उनकी माँ की जो उम्र है वह लगातार बढ़ रही है, वो बूढ़ी हो चुकी हैं और आने वाले समय में उनकी डेथ भी हो जाएगी, लेकिन उसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, अर्थात जो कवित्री हैं वो इस चीज़ को रोक नहीं सकती। यही कारण है कि वो क्या महसूस कर रही हैं, हेल्पलेस। हेल्पलेस मीन्स होता है दुखी या परेशान, वह असहाय महसूस कर रही हैं। द पोएम में जो कविता है सोच ये दिखाती है द पेन ऑफ सेपरेशन, पेन मीन्स दर्द को दिखाती है, सेपरेशन मीन्स होता है अलगाव। यानी इस कविता को पढ़ने के बाद हमें यह पता चलता है कि इस कविता में एक डॉटर और मदर के बीच जो अलगाव है, उसका जो दर्द होता है उसको दिखाया गया है, एंड फियर और डर दिखाया गया है, ऑफ लॉजिंग लव्ड वंस, और डर को भी दिखाया गया है कि जिससे अर्थात जो डॉटर है वो अपनी मदर से और मदर जो है अपनी डॉटर से, दोनों लोग एक दूसरे के लिए बहुत ही केयरिंग है, बहुत ही डियर है, क्लोज है, बहुत ज़्यादा लविंग है, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन वास्तव में दोनों लोगों को यह डर सता रहा है कि आने वाले समय में जैसे समय व्यतीत हो रहा है, हो सकता है कि फ्यूचर में, भविष्य में दोनों लोग अर्थात डॉटर और मदर एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो जाए, अर्थात वह न मिले। तो आने वाले समय में डॉटर जो है अर्थात जो कमला दास पोएटेस हैं उन्हें यह डर सता रहा है कि उनकी जो माँ है बूढ़ी हो चुकी हैं, शरीर कमज़ोर हो चुका है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में उनकी डेथ हो जाए और दोनों लोग एक दूसरे से हमेशा के लिए पूरी तरह से अलग हो जाएं।
तो ये इसका सेंट्रल आइडिया का पार्ट था। बाकी जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर करिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिएगा। कोई भी क्वायरी हो तो आप कमेंट करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।